हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स। इसको हम एक्सेस प्रॉफिट्स भी कहते हैं, इसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कहते हैं। तो ये होता क्या है? इट इज़ अ प्रॉफिट ग्रेटर देन दैट विच इज़ जस्ट सफिशिएंट टू एंश्योर दैट अ फर्म विल कंटिन्यू टू सप्लाई इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस। ये उतना प्रॉफिट है जितना कंपनी सर्वाइव करने के लिए चला सकती है काम अपना, उससे ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसको सर्वाइवल के लिए 100 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, तो उससे एक्सेस में है। मान लो 110 करोड़ कमा लिया, तो बेसिकली ये वो प्रॉफिट है जो कंपनी को सर्वाइव करने के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा, उससे ग्रेटर। समझ की बात? इन टेक्निकल टर्म्स इट इज़ अ सिचुएशन इन विच एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पे जो एवरेज रेवेन्यू होती है, मतलब उस चीज़ का प्राइस इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, उसकी कॉस्टिंग से जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसमें 3 सिचुएशंस हैं, मैंने आपको बतानी है। एक तो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंडर, एक है मोनोपोली के अंडर, मैं यहाँ लिख देता हूँ मोनोपोली, ठीक है। एक है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर और एक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप भावनाओं को समझ लेना बस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ परफेक्ट कंपटीशन में मैं AR बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ इसका, ये बन गया AR इक्वल टू MR, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होते हैं। अब अगर मुझे MC बनानी है तो मैं MC ऐसे बना देता हूँ, क्योंकि जब MC नीचे से काटती है तभी इक्विलिब्रियम होता है ना। ये हो गया MC ई पॉइंट पे काट रही है, ये इक्विलिब्रियम हो गया। इसको नीचे मिलाते हैं, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। अब अगर मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, AC कर्व को लेके जाऊँगा और जैसे ही इसको टच कराऊँगा वो लो होगी, क्योंकि MC AC को लो पॉइंट से काटता है, और फिर भगा दूंगा, ठीक है, मतलब बढ़ा दूंगा। तो ये हो गया AC। अब इक्विलिब्रियम के सामने AC इसी पॉइंट पे काट रही है, इसको B पॉइंट दे देते हैं, और अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे सीधी लाइन से जोड़ देता हूँ तो ये तो होगी कंपनी की कॉस्टिंग, ठीक है, ये होगी कॉस्टिंग। और प्राइस कितना था ये, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये वाला, ये क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। समझ की बात? अब अगर मोनोपोली में आ जाएं तो मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में लेस इलास्टिक डिमांड कब होती है, इसीलिए जो AR MR है वो गिरता है, ठीक है। जो AR कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है, और लेस इलास्टिक होती है, और AR के गिरने से MR उससे भी ज़्यादा गिरता है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है और ये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अब इसमें मैं बनाता हूँ MC कर्व। MC कर्व U शेप होएगी, ठीक है। तो MC कर्व मैंने U शेप बना दी, तो मैं इसको अच्छे तरीके से बनाता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ये बन गई MC कर्व जो कि U शेप है। तो जूम कर लेता हूँ इसको, तो इस पॉइंट पे काटती है MC कर्व MR को नीचे से, तो ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा स्ट्रेट बना देता हूँ, ये होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी कितने में बिकेगी, इसको हम डॉटेड लाइन से इसको A पॉइंट दे देते हैं और इसको डॉटेड लाइन से जोड़ देते हैं, ये PE इक्विलिब्रियम प्राइस इतने में बिकेगी। अब अगर मुझे सप्लाई कर्व कह रहा हूँ, एवरेज कॉस्ट कर्व बनानी है, तो मैं एवरेज कॉस्ट बना रहा हूँ, जैसे इसको टच करेगी वो लोएस्ट होगी, फिर बढ़ जाएगी, ठीक है। ये मैंने सारे के सारे अलग तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं मार्केट्स के अंदर। अगर आपने वो देखनी है तो माइक्रो की ग्रेजुएशन लेवल की वीडियो जाके देखोगे आप, तो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको पॉइंट दे देता हूँ B, और यहाँ से अगर मैं इसको डॉटेड लाइन करूँ, अगर मैं इसकी डॉटेड लाइन बनाता हूँ, बैक कर देता हूँ, फिर से डॉटेड लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये आ गई कॉस्टिंग, ये आ गया प्राइस। तो ये जो पार्ट है ना, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के सामने जो है एवरेज कॉस्ट कम है और एवरेज रेवेन्यू जो A पॉइंट पे टच किया था वो ज़्यादा है। अगर मैं इसी को थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो AR MR कर्व्स होती हैं वो उनकी जो स्लोप होती है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसमें जो डिमांड कर्व है वो मोर इलास्टिक होती है। क्यों होती है वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मैंने फुल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको मैं लिख देता हूँ AR, इसको मैं लिख देता हूँ MR। अगर मुझे MC कर्व बनानी है तो मैं ऐसे सिलेक्ट करके MC कर्व बना देता हूँ, तो यहाँ से मैंने नाम दे दिया MC कर्व। MC MR को नीचे से काटती है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इसके नीचे मिलाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इसको ऊपर तक मिलाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, जिसको मैं Y एक्सिस पे मिला दूंगा डॉटेड लाइन से, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस। अब अगर मुझे देखना है कि भाई एवरेज कॉस्ट किधर है, तो एवरेज कॉस्ट मैं बनाऊँगा तब ऐसे बनाऊँगा कि जो लोएस्ट पॉइंट है ना एवरेज कॉस्ट का वो MC पे कटेगा, ठीक है। MC AC को लोएस्ट पॉइंट से काटेगी, तो ये AC। अब इक्विलिब्रियम के सामने देखोगे तो कॉस्ट तो इतनी पड़ रही है C1, और अगर मैं इसको डॉटेड लाइन जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो कॉस्ट इतनी है OC और प्राइस है OP,
तो ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इक्विलिब्रियम के सामने कॉस्टिंग एवरेज कॉस्ट कम है और एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को एक्सेस प्रॉफिट भी कहते हैं और एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो आएगी अबव द लाइन प्रमोशन पे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।